जो आपकी कथनी वो करनी है, उसकी वजह से आपका कोई दांव चल नहीं पा रहा। तो इनको जब कोई भी मुद्दा नहीं, तो इनको हिंदू मुस्लिम कुछ ना कुछ करना है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एमएन शाह। घंटाघर के ठीक बहुत सामने हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और जानेंगे उनसे जनता की राय। सर, आपने वोट दे दिया? वोट अभी हमने दिया नहीं। मैं कानपुर से चला आ रहा हूँ। मेरे पास ये आधार कार्ड वगैरह है। कहते पर्चे लाओ, तो हम पर्चे अब लेने के लिए वहाँ शीश महल कलाव जामे। कहते आपका वोट पड़ेगा नहीं। अच्छा, ये ऐसी भी मुश्किलें सामने आ रही है कि कानपुर से वोट देने आए हैं लेकिन पर्ची की वजह से इनका वोट नहीं दिया। मुझे रोक दिया गया। देखिए आधार वगैरह जेब में सब धरे हुए हैं। जो है मैं कानपुर से चला आ रहा हूँ। कहते वोट आपका नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए साहब हम रहते हैं दूर। अब वहाँ से हम कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे। टांग में चोट, हमारे तकलीफ है। तो ये है, वोट पड़ना होगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा अभी चले जाएंगे साहब। लोगों में आक्रोश भी सामने देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पर कानपुर से आकर बैठे हैं और किसी पर्ची की वजह से वोट देने से। यहाँ पे काफी सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है। अब हम ये तो बता नहीं सकते। नहीं तो आप किसकी चाहती है कि किसकी सरकार आए? हम पहली बार वोट डालने आए तो पहली बार वोट डालने आई है कि कौन चाहिए आपको? मोदी चाहिए, योगी चाहिए, कौन चाहिए? मोदी चाहिए। मुस्लिम महिलाएं हैं और कह रही हैं कि मोदी सरकार चाहिए। क्या कुछ किया मोदी सरकार ने आपके लिए? नहीं, कुछ भी नहीं किया। बस कुछ भी नहीं किया है मोदी सरकार। अनाज, वही अनाज बिकता है बस। अनाज दिया है आपको मोदी सरकार ने और अब की फिर आप बीजेपी की सरकार चाहती हैं? बीजेपी की सरकार चाहती हैं? तो हमने आपको बता दिया मोदी जी। हाँ, तो मोदी जी जनता में भारी जो देखने को मिल रहा है वो मोदी सरकार को देखने पर। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं इनसे कब तक की लाइन में खड़े थे। सर, कितनी देर से लाइन में? अभी तो 10 मिनट से खड़े हैं हम। 10 मिनट में। क्या लगता है आपको किसकी सरकार है? अब तो 10 तारीख को ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। हम तो सपा के फेवर में जा रहे हैं। सपा के फेवर में। हमारे साथ युवा मौजूद है यहाँ पर। क्या लगता है कि सपा की सरकार आएगी, उसमें बेरोजगारी वाला जो बड़ा मुद्दा इस टाइम चल रहा है? हाँ जी, क्योंकि सपा ही इस बार जो है बेरोजगारी और आपका जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट है और एजुकेशन और हेल्थ के इस पे लड़ रही है। बाकी पार्टी जो आपकी जो भाजपा है वो तो हिंदुत्व तुष्टिकरण पे ही वोट मांग रही है। तो जो धर्म वाला, जो बीजेपी का जो धर्म वाला कॉन्सेप्ट था वो भी लोगों के जहन में है और इस बात को ध्यान में रखते हुए वो वोट दे रहे। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर, आप किसे वोट देंगे? सपा को। क्यों सपा में? क्यों? हम जो देश में नफरत फैली हुई उसको कम करने के लिए। देश में नफरत फैली हुई, किस चीज की नफरत? यही है जो चल रहा है, आपको भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जान सकते हैं यहाँ पे हमारे काफी सारे जो युवा हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा सपा में। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे किसके लिए वोट देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। वैसे मतदान गुप्त होता है, बताना नहीं चाहिए। लेकिन क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी की सरकार चाहते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप अपना वोट डालेंगे? मुद्दे जो भी हैं वो तो साफ ही हैं। अच्छा, 2017 में जिस तरह से मोदी लहर दिख रही थी, इस बार थोड़ा मतलब प्रॉब्लम दिख रही है, क्या वजह है? वजह अब स्पष्ट वजह तो कुछ भी बता पाना मुश्किल है। अच्छा, स्पष्ट वजह पता है, लेकिन आप बीजेपी को वोट देंगे। मुद्दे आपके अपने वो रहे कि बेरोजगारी उन्होंने दी और जो है जो उनका धर्म वाला कॉन्सेप्ट है वो धर्म वाला जो ये है कि ये जो अभी हम लोग की कोविड की जो भी थी, अगर और भी कोई भी गवर्नमेंट होती जिसमें जो भी मैनेजमेंट था, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, वो बहुत सुचारू रूप से कार्य किया है। इसमें मतलब आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार ने जो कोविड वाले जो सिस्टम था वो बहुत अच्छे से फॉलो करके लोगों की जान बचाई? जी। दिस इज द ओनली रीजन आप बीजेपी को वोट करना चाहते हैं? जी जी। कोविड इज द ओनली रीजन कि लोग यहाँ पे बीजेपी। यहाँ पे काफी सारी महिलाएं भी मौजूद है। मैम, आपने वोट दे दिया? नहीं, हम तो गोरखपुर से हैं, हमारे वहाँ 3 को वोट है। अच्छा, और क्या चाहती हैं आप, किसकी सरकार है? हम तो यही चाहते हैं सरकार वही आए जो जनता के बारे में सोचे, जो नए युग के बच्चे हैं उन सबके बारे में भी सोचे। हम लोग संविदा पे 8 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे बारे में सोचे। क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है वो आप लोगों के हित में उसने काम किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया और करेगा भी नहीं, हमें तो ऐसा लगता है। भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ। कौन से सेक्टर से हैं मैम आप? हम तो गोरखपुर से हैं। हम तो हैं गोरखपुर से, जॉब यहाँ कर रहे हैं। हमको तो हो गया 8-9 साल हो गया हमें ड्यूटी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से। क्या लगता है बीजेपी सरकार में ये कितना मतलब सुरक्षा रहा, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। वो तो बढ़ ही रहा है, क्राइम तो बढ़ ही रहा है। सुरक्षा से क्या हुआ? किसी भी तरह की कोई मदद? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अच्छा, तो अब की बार बीजेपी नहीं आ रही है, अब आ रही है नहीं आ रही है ये नहीं पता हमें। लेकिन आपका वोट सपा हमारा वोट सपा को ही जाएगा। क्या लगता है लोगों की बातचीत से किसकी सरकार आ रही है अब? नहीं, ये हम कुछ नहीं कह सकते। वर्दी पहने हैं और हम नहीं बता सकते कि किसकी सरकार आएगी, और अगर नाम लेंगे किसी और का। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी संख्या में लोग हमारे साथ मौजूद हैं, भारी तादाद में लोग हैं, महिलाएं भी खड़ी हुई हैं इधर हमारे साथ, और कुछ युवा भी हैं। ये शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। सर, वोट डाल दिया आपने? अभी नहीं डाला। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार है? बता भी नहीं सकते। बता नहीं सकते। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, किसकी सरकार चाहते हैं? हम अखिलेश की चाहते हैं। अखिलेश की चाहते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा जो वो था 2017 से लेके जो हम लोगों ने मोदी लहर देखी, वो इस बार थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग है। क्यों? अब हमें इसके बारे में तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन हमें इतना मालूम है कि हम शुरू से वोट अखिलेश को देते चले आ रहे हैं, उसी को देंगे, चाहे वो जीते या ना जीते। तो अखिलेश भैया लोगों की जुबान पर है, काफी सारे लोग दिख रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा चाहते हैं। सर, आप बताइए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं सर, आप वोट डाला है क्या? जी। वोट डाला है, किसको वोट दिया? अब दे दिया दे दिया। अच्छा, सरकार किसकी आ रही है? तो आना तो हमारे बत्ती भी चाहिए, कांग्रेस को भी आना चाहिए। अरे मतलब एक टाइम पे तो एक ही सरकार आ सकती है ना, मायावती या कांग्रेस? कौन? कांग्रेस। हम इस वक्त घंटाघर के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स है जो कि जिनके हाथ में एक किताब है जिसपे लिखा है इस्लाम में हया, लिबास, हिजाब। हिजाब का मुद्दा इस वक्त बेहद गरमाया हुआ है। क्या है ये सर? ये असल इसमें जो है इस्लाम में हिजाब क्या है, लिबास क्या है, और इस सिलसिले में जो है मतलब जो है ये पूरी मालूमात है जो इस वक्त जो है, और ये इस्लाम का एक अहम अंग है जिसको ऊपर बिला वजह का जो है ये तुम्हार जो है सिर्फ वोट की राजनीति के लिए किया जा रहा है। अच्छा, जो हिजाब मुद्दा है ये ऐसे समय में गरमाया, चुनाव का माहौल है, असर पड़ेगा सरकार पे कि नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार की जो छवि है बहुत धूमिल हो चुकी है, इस वजह से इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो चीज़ें ये हिजाब जैसे ये जो मुद्दे थे वो अखिलेश की सरकार में कभी देखने नहीं मिले थे, मोदी सरकार में ये देखने को मिले, तो क्या ये ड्रॉबैक रहा है बीजेपी का? देखिए ये तो इनको जब कोई भी मुद्दा नहीं तो इनको हिंदू मुस्लिम कुछ ना कुछ करना है, हैं? जैसे कर्नाटक में अभी वो कर दिया, हरियाणा में कर दिया, तो ये सिर्फ जान करके ये सब किया जा रहा है कि किसी तरीके से मतलब जो है वोट को पोलराइज किया जाए हिंदू मुस्लिम जो है। तो मसला इससे जो है देश तरक्की थोड़ी करेगा, देश और धरातल में चला जाएगा। भाई अगर हमारे आप में थोड़ा सा वैमनस्य पैदा हो जाए तो फिर आपको मुझसे शंका, हमें आपसे शंका, तो फिर हमारा चलना फिरना और कारोबार धंधा सब चौपट होगा, तो देश क्या तरक्की करेगा? भाई असल ये है कि देश तरक्की करे, देश तरक्की करेगा तो हम भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, कोई वो नहीं। लेकिन जब देश को धरातल में आप ले जाएंगे और आप हमारे लोगों में आपस में वैमनस्यता और कटुता बढ़ जाएगी तो फिर जो है ना हम सुरक्षित हैं ना आप सुरक्षित हैं, हर वक्त हम शंकाओं में घिरे रहेंगे। नतीजा ये है कि देश धरातल में चला जाएगा और जो राज करने वाले हैं अपनी राजनीति वो करते रहेंगे, हम लोगों का तो कुछ भला होने वाला नहीं, ना देश का कुछ वो होगा। तो यहाँ पे भारी संख्या में मुसलमानों की तादाद है, क्या लगता है हिजाब वाले जो ये मुद्दा कर्नाटक से शुरू हुआ है, मुसलमानों में इसको लेके मतलब क्या है बीजेपी के खिलाफ? इससे हिजाब से कोई मसला मुसलमानों में वो नहीं है, वो तो अपना जो है वो है, ये तो इनके लिए वो है कि वो चाहते हैं कि हिजाब को हम वो बना लें तो इसकी वजह से हमारा जो वो वोटर है वो हमारा जो है इधर आ जाए। लेकिन चूँकि जो आपकी कथनी वो करनी है उसकी वजह से आपका कोई दांव चल नहीं पा रहा। हिजाब के मुद्दे को अगर किनारे करके एक चीज़ देखी जाए कि बीजेपी ने अभी मतलब बिना ही जाति का देख दाग के अनाज दिया लोगों को, एलपीजी दे रही है, तब तो उस वक्त नहीं पूछ रही है ना कि वो आप मुसलमान हैं तो हम आपको बीजेपी, अगर आप मुसलमान हैं तो हम आपको गैस देंगे या आवाज़ देंगे। तो सबका साथ सबका विकास में बीजेपी पास हुई है या फेल हुई है? नहीं, वो जो जिनको भाई जिनके पास था, जिनको लोगों को मिला तो वो तो मिला है, लोगों को ऐसा तो है नहीं। आपको सरकार की तरफ से अभी तक? लेकिन क्या बीजेपी ने अपने घर से दिया है? भाई हमारा ही टैक्स था, हमारा ही सब कुछ था, उसी से आपने गवर्नमेंट की नीतियाँ होती हैं। कोई भी सरकार आए, मान लिया अखिलेश की आ जाए या किसी और की भी आ जाए तो उससे कोई मसला थोड़ी है, वो तो अगर सब वो सड़क बनेगी तो सबके लिए होगी, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नीतियाँ बनाई जाती हैं कि किसी तरीके से हमें इनको मतलब जो है गिराना है या इनको हमें और नीचे ले जाना है। तो सरकार से आपकी क्या, ये जो हिजाब मुद्दा चल रहा है इस पे जो उनका फैसला आप कैसा चाहते हैं कि मतलब अलाउ किया जाए जो बच्चियां हिजाब में जाना चाहती हैं? ऐसा है कि ये तालीम का मामला है
और कोई आदमी किस उसमें है तो आप हर चीज़ के ऊपर आप लगाम लगाओगे कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। ये तो इंसान की फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आपका हमला, और बल्कि ये संविधान के ऊपर आपका हमला है। संविधान बचेगा तो हम सब कुछ होंगे, संविधान ही सब चौपट हो जाएगा तो क्या होगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं ये जो हिजाब मुद्दा बहुत गरमाया हुआ, आपका क्या कहना है? मैडम, व्यक्ति को नज़रों का हिजाब करना चाहिए, क्योंकि हिजाब पहनने से ही या महिलाओं की वेशभूषाओं पे प्रश्न उठाना कोई वाजिब बात नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, ये जो फैसला आए वो इस हित में आए या फिर कैसा? नहीं, फैसले सभी हित में होते हैं, लेकिन बस ये है कि कौन विपक्ष का फैसला है, कौन पक्ष का फैसला है, इसे निर्धारित करने का जनता को है। अच्छा, वोट दे चुके हैं आप? अभी तो नहीं दिया, देने क्या चाहते हैं, किसकी सरकार? सरकार जो देश हित में काम करे उसकी आनी। अच्छा, मौजूदा सरकार ने देश के हित में काम किया? हाँ, बिल्कुल किया। तो आप इस बार चाहते हैं कि अगर बीजेपी आती है तो अच्छी बात है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन ये है कि जो राष्ट्र की बात करेगा। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? हम आपसे चाहते हैं, आप किसको चाहते हैं, योगी जी आए, अखिलेश भैया आए, कौन आए? नहीं, जो देश की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो देश हित में बात करेगा, राष्ट्रवाद की बात करेगा, उसी को आना चाहिए। देखा आपने, हिजाब वाला जो मुद्दा चल रहा था उस पर भी लोगों के जहन में रख के वो अपना वोट दे रहे हैं, और अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को आखिर फैसला क्या आता है। जो आपकी कथनी और